एक शख्स जब अपने काम से घर लौटता है तो आज उसकी बीवी उसको गले लगा लेती है। वो इतने प्यार से उसको गले लगाती है, उसको चूमती है, उससे कहती है कि हाँ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए खाना तैयार है। दोस्तों, अब तो वह व्यक्ति जाता है बाथरूम के अंदर और वहाँ जाकर अपने हाथ मुंह धोता है। हाथ मुंह धोने के बाद वह अब अपने उस सोफे पर आकर बैठ गया है। अब उसकी बीवी उसके लिए खाना परोसती है। खाना खाने के बाद वह जो बीवी है उसकी बगल में ही बैठी है, उससे कहने लगती है कि आज रात उसको उनके साथ कुछ ज़्यादा ही मज़े करने हैं। अब इस बात को सुनकर वह जो लड़का है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है कि भाई वाह, आज तो उसकी बीवी के साथ उसकी बड़ी ही मज़ेदार रात गुजरेगी, क्यों ना आज उसका भरपूर आनंद लिया जाए। बस इस बात पर तैयार होकर वह जो लड़का है फटाक से अपना खाना निपटाता है और बस अपनी बीवी से कहता है कि हाँ, चलो ना बेडरूम में, हमको वही प्यार करना है। और अब तो वह शख्स अपनी बीवी के साथ अब उस बेडरूम में पहुंच जाता है और वहां पर अपने कपड़े निकालने लगता है। उसने अभी अपनी ऊपर की कमीज ही खोली है, उसका पजामा ठीक ढंग से खुला नहीं है, तो बीवी उसको मना कर देती है कि नहीं, पजामा मत खोलना, मैं खोलूँगी। और दोस्तों, अब तो वह जो पत्नी है वह कुछ चीज़ों को निकालती है और उनको बेड पर रखते हुए कहती है कि देखो, आज उसको तुम्हारे साथ पूरा मज़ा करना है। दरअसल ये लो रस्सियाँ और इन्हें अपने हाथ में बांधो। अब वह जो बीवी है वह अपने पति के दोनों हाथों को बांध देती है बेड के सराहने और फिर तो वह अपने पति के साथ अटखेलियाँ करने लगती है। कुछ इस प्रकार से काम कर रही है कि आप ये जानकर वाकई में हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वह उसको कुछ इस प्रकार की पीड़ा दे रही है कि उसका पति इतने बुरी तरह से चीखता है, चिल्लाता है, दर्द के मारे उसको इतना बुरा पेन होता है। वह बहुत कुछ कह तो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ें उस कमरे से बाहर नहीं जा पा रही हैं। और फिर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हुए बड़ा परेशान है और वह बीवी कभी उसके ऊपर बैठती है, कभी नीचे बैठती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। और वह बीवी अपने पति के साथ ऐसी ऐसी फैंटेसी करने में लगी हुई है कि आखिरकार उस शख्स को जब उसकी जान बचती है तो वह सुबह जब पुलिस थाने जाता है और पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस से कहता है कि उसकी बीवी उसके साथ ऐसा काम भी करती है, तो यहाँ पर पुलिस भी उस आदमी को डांट कर वापस भगा देती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और दोस्तों, यहाँ उस लड़के के दिमाग में कुछ ऐसा फितूर आता है। अब तो वह पुलिस के सामने एक बड़ा ही सबूत लेकर जाता है और उस सबूत को देखकर पुलिस वालों के भी हाथ पैर कांप गए। आखिर उस शख्स के साथ उसकी बीवी क्या करने वाली थी, आप इस पूरी कहानी को, इस घटना को और तो और हम लोग इस वीडियो में कुछ क्लिप भी लेकर आए। वो क्लिप जब देखेंगे तो शायद आपको यकीन हो ही जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बिजनौर के अंतर्गत आने वाला वह गाँव जहाँ पर वह मन्नान जैदी नाम का एक शख्स रहा करता है, वह एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। लड़की जिसका नाम मेहर जहाँ होता है, मेहर उस लड़के को बहुत ही खूबसूरत लगती है। वह उस पर अपना दिल हार बैठता है। फिर तो वह अपने प्यार का इजहार भी कर देता है और कहता है कि मेहर, वह तुमसे शादी करना चाहता है। अब इस बात को सुनकर वह मेहर भी उसको मना नहीं कर पाती और कहती कि हाँ बिल्कुल, वह तुम्हारे साथ शादी कर लेगी। दोस्तों, 2023 में अक्टूबर के महीने में उस मन्नान की और उस मेहर जहाँ की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे ही मेहर अपने ससुराल में आती है, बड़े ही प्यार से उनकी सौगात भी मनती है। मन्नान मेहर को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, साथ ही साथ वह मेहर भी मन्नान को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। बड़े ही प्यार से इनका जीवन यापन चल रहा होता है। एक दिन की बात वह मेहर उस मन्नान से कहने लगती है कि मन्नान, एक काम करो, उसको बिरयानी खानी है। अब तो वह बिरयानी के लिए तो हाँ कर देता है, लेकिन जब मेहर उससे कहती है कि उसके लिए कुछ ड्रिंक भी लेकर आना, ड्रिंक का नाम सुनते हुए मन्नान बहुत ही जोर से उछल पड़ता है और कहता है कि ड्रिंक, अरे ये तो बिल्कुल ही खिलाफ है भाई, इस काम को नहीं करूँगा मैं। लेकिन वह मेहर बड़े ही प्यार से कहती है कि नहीं मन्नान, उसका मन कर रहा है और आप ये काम उसके लिए ज़रूर करोगे। जहाँ मन्नान अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वह अब उसकी जिद को भी पूरा करता है। साथ ही साथ वह उसके लिए ड्रिंक तो लाता ही है, ड्रिंक के साथ कुछ स्मोकिंग करने के जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको लेकर आता है। अब तो यहाँ पर वह बीवी जो कि अपने बेडरूम में बैठी हुई है,
वहाँ पर ड्रिंक्स के गिलास बनाती है, ड्रिंक्स पीती रहती है, साथ ही साथ उस चिकन बिरयानी के आनंद उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ वह सिगरेट भी पी रही है। अब तो जिस प्रकार से वह वहाँ पर लगी हुई है, उस यहाँ पर ऐसी हालत में मन्नान उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वह कहने लगता है, अरे मेहर, तुम्हारा ये रूप भी है, मैंने इसको नहीं देखा, आखिर तुम इस तरीके से भी रहती हो, मैंने इसको कभी जाना नहीं। लेकिन वह मेहर उससे कहती है कि अच्छा, तुमने इतना कुछ नहीं जाना। अब तो वह उस मन्नान के पास जाती है और मन्नान को उठा कर लाती है और बेड पर बिठाती है, और जैसे मन्नान बेड पर बैठता है, अब वह जो बीवी है यानी कि जो मेहर जहाँ है, वह पटाख से उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मारती है। उन थप्पड़ों को खाने के बाद मन्नान हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है यार उसकी बीवी उसके साथ कर क्या रही है। लेकिन यहाँ पर वह जो महिला है यानी कि जो मेहर जहाँ है, वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है और अब तो उसकी कमीज तक को फाड़ने लगती है। और फिर तो जहाँ उसको ड्रिंक वगैरह का नशा सा हो गया था, वह मन्नान के साथ कुछ ऐसी प्रक्रिया को करने में जुड़ जाती है जिसको शारीरिक संबंध कहते हैं, और वह उस मन्नान के साथ संबंध इस प्रकार से बनाती है। मन्नान बहुत ही ज़्यादा दुखी और पीड़ित होता है, बहुत ही परेशान होता है। और यहाँ पर वह जैसे वाइल्ड सेक्स वाली जो बात होती है कि अलग अलग तरीके जो फैंटेसी है, यानी कि उस लड़के के साथ वह ऐसे क्रियाकलापों को करने लगती है जैसे कि कोई अफ्रीकन आदमी किसी महिला के साथ कर रहा हो। और जिस प्रकार से उनका ये केस चल रहा है, ये क्रिया चल रही है, वो मन्नान बहुत ही ज़्यादा हैरान है और परेशान है और सोच रहा है यार आज उसकी बीवी को हो क्या गया है। वह ऐसी मतलब कि अलग तरह की बातों को, अलग तरह के हिसाब को क्यों कर रही है। लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा दुखी भी है क्योंकि लगातार उसकी पत्नी उसको मारती जा रही है। और तो और अब तो वह जो मेयर जहाँ है, वह अपने पति के दोनों हाथों को रस्सी से उस बेड के सराने बांध देती है और फिर वो एक ऐसा काम करने लगती है जो शायद उसको नहीं करने चाहिए थी। दरअसल वह अब उस आदमी यानी कि मन्नान के उस प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में डाल दिया और बस अब तो अपने दांतों से उसको काटने का प्रयास करने लगती है। मन्नान बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाता है, दुखी होता है और कहता है अरे यार छोड़ दो। वह बहुत ही मिन्नतें मांगता है। अब तो जैसे तैसे उस मेहरजहाँ को उस पर तरस आ जाता है और वह उस लड़की मन्नान को छोड़ देती है और कहती है कि चलो मैं आज आपको बकस रही हूँ। अब तो जिस प्रकार से रोज़ रोज़ का एक किस्सा बन गया था, अब वह जो लड़का मन्नान है वह अपनी बीवी को खुश करने के लिए काफ़ी चीज़ें लेकर तो आता है, लेकिन उसकी जो बीवी उन चीज़ों का सेवन करने के बाद उसके साथ कुछ इसने प्रकार के इतनी बुरी तरह से ऐसा काम करती है जिसको जानकर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होता है, परेशान भी होता है। अब तो वह इस मामले में रिपोर्ट करने की सोच रहा है, लेकिन डर रहा है कि आज इस समाज में कहीं उसकी इस कंप्लेंट को सुना ही ना जाए। और फिर वह हिम्मत करके पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने में जब वह अपनी रिपोर्ट लिखा रहा होता है, अपने बारे में बता रहा होता है, तो पुलिस भी उस लड़के मन्नान को धमका कर भगा देती है और कहती है अरे तुमने समझ क्या रखा है, तुम किसी लड़की के साथ ऐसा करते होंगे, भला एक लड़की तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मन्नान अब तो बड़ा ही हैरान होता है, दुखी भी होता है, परेशान भी होता है और कहता है यार ये पुलिस भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, आखिर पुलिस को सबूत तो दिखाना ही पड़ेगा। वह अब एक काम करता है, वह अपने एक दोस्तों की मदद से छोटा सा स्पाई कैमरा खरीदता है और उसको अपने बेडरूम में लगा देता है। उस रात जब वह मन्नान जैदी अपने काम से लौटता है तो उसकी बीवी मेहर उसको बड़े ही प्यार से चूमती है, उससे कहती है कि आओ खाना खा लो, क्योंकि आज रात उसको ज़्यादा ही मज़े करने हैं। अब इस बात को सुनकर वह जो उस्मान है, जो कि अपनी बीवी के लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आया था, उन सभी चीज़ों को वो बीवी बात अपने किचन में ले जाती है और फिर वहाँ से मन्नान के लिए खाना लेकर आती है। अब मन्नान तो खाना खा रहा होता है और वह जो उसकी बीवी मेहरजहाँ है, वह उन ड्रिंक का आनंद उठा रही होती है। जैसे ही खाना खा लिया मन्नान ने, अब तो मन्नान को अपने साथ ले जाती है उस बेडरूम में, और बेडरूम में उसके कपड़े निकाले जाते हैं और उसको बेड पर लिटा दिया जाता है और फिर मन्नान के साथ वह कुछ ऐसा करने लगती है बड़े ही प्यार से। अब मन्नान को लगता है यार कुछ चीज़ मंगानी चाहिए। अब तो मन्नान है वह भी कहने लगता है कि मेहरजहाँ उसको भी तुम्हारे साथ कुछ अलग ही तरीके से करना है। अब तो वह जो मेहर जहाँ है वह उठती है वहाँ से और किचन की तरफ जाती है, लेकिन जो लड़का है उस जो मन्नान है वह अपने उस स्पाई कैमरे को ऑन कर देता है। शायद उसको मालूम चल गया था कि उसके साथ कुछ अलग ही होना है। अब तो जो
मेहर जहाँ किचन में से आती है, उसके हाथ में एक चाकू होता है। वह उस चाकू को बेड के सराहने रख देती है और बस उस लड़के यानी कि मन्नान के दोनों हाथों को बेड के जो सराहना है उससे बांध देती है। अब तो मन्नान बिल्कुल मजबूर सा हो गया था, उसके पैर भी बांध दिए गए, उसके हाथ भी बांध दिए गए और अब तो वह जो मेहर जहाँ वह उस अपने पति के उस प्राइवेट पार्ट को बड़े ही ढंग से सहलाने लगती है। अब तो यहाँ उत्तेजना तो बनेगी भाई। अब जैसे उस लड़के मन्नान के प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना सी बनने लगती है। अब जैसे ही वो खड़ा हुआ है, अब यहाँ इसी बात पर वह जो मेहर जहाँ जिसके मुंह में सिगरेट लगी हुई है, वह उस जलती हुई सिगरेट को उस मन्नान के प्राइवेट पार्ट से टकराना शुरू कर देती है। और अब तो जैसे ही वे जलती हुई सिगरेट उस मन्नान के प्राइवेट पार्ट से टकराती है, यहाँ पर जो मन्नान है वो बुरी तरह से चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वह जो महिला है मेहर, वह अब उस चाकू को भी उठा लेती है और अब उस आदमी की छाती पर बैठ जाती है और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को काटने का प्रयास करती है। वह काटती नहीं है, लेकिन प्रयास चाकू से कुछ इसी प्रकार का करने की सोच रही है। यहाँ पर वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता है, वह लड़का मन्नान, और उसको छोड़ देने की बहुत सारी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर उसका प्राइवेट पार्ट छोटा सा हो गया, लेकिन यहाँ वह जो महिला है मेहर जहाँ, वह उसका पीछा नहीं छोड़ रही है और फिर उसके साथ इसी प्रकार का काम करने में जुटी हुई है। अब उनका एक सीन तो बन रहा है, लेकिन यहाँ मन्नान को खुशी इस बात की है कि शायद उसने उसकी पत्नी के खिलाफ जो सबूत थे वो जुटा लिए हैं, लेकिन उसको खौफ भी होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो वह इन सबूतों को दिखाने के लिए बचे ही ना। अब तो वह जो मन्नान है वह बेहोश होने का नाटक करता है। मन्नान ऐसे लेट गया है जैसे उसको बिल्कुल भी होश ना हो, और इसी प्रक्रिया में अब तो मेहर उस मन्नान के चेहरे को थप्पड़ मारती है, हिला कर देखती है और सोचती है कि शायद कहीं ऐसा ना हो ये मेहर बेहोश हो गया हो और तो और मर भी गया हो। अब तो वह मेहर उसके हाथों को खोलती है, उसको जैसे तैसे चादर उड़ाती है और उसके ठीक होने का वहाँ इंतजार कर रही होती है। लेकिन वह जो लड़का है मन्नान चुपचाप से उसी बिस्तर पर ऐसे ही दर्द को सहते हुए सो जाता है, लेकिन वह उप तक नहीं कहता। लेकिन सुबह जब जैसे ही खड़ा होता है, वह उस सबूत को लेकर पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने में उस सबूत को देते हुए कहता है कि ये देखिए, आपको सबूत चाहिए था, मैंने आपको सबूत दिया, और देखो कैसे उसकी जो बीवी है उसके साथ इतने घिनौने अत्याचार करती है। अब इस पूरे सबूत को जैसे पुलिस देखती है वाकई में हैरान रह जाती है। अब तो पुलिस अपनी एक गाड़ी भेजती है उस मन्नान के साथ उसके घर पर, और घर पर जाने के बाद मन्नान की बीवी मेहर जहाँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब जैसे ही उस मेहर जहाँ को पुलिस थाने लाया जाता है और जब उससे पूछा जाता है तो वह बताती है कि उसका पूरा परिवार इसी प्रकार के काम किया करता है, यानी कि वह जिसके साथ भी प्रेम संबंध दिखाता है बनाता है उनके साथ इसी प्रकार की फंटेसी को अपनाता है और फिर उनसे हजार तरह के जो हथकंडे अपनाते हैं और फिर उससे पैसे ऐंठते हैं। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वह समाज में सही ज़िंदगी नहीं जी रही, इसी वजह से उसने मन्नान के उस ऑफर को स्वीकार किया था और मन्नान से शादी करी थी। दोस्तों, इस प्रकार से मन्नान की और मेहर की शादी तो हो गई, लेकिन यहाँ पर जब ड्रिंक सिगरेट वगैरह चलने लगी तो अब वह मेहर फिर से अपने उसी रूप में आने लगी जैसे कि एक डायन अपना रूप बदलती है। बस उसी प्रकार से एक डायन की तरह उस महिला ने यानी कि मेहर जहाँ ने वही प्रक्रिया अपनाई, अपने पति अपने शौहर मन्नान के साथ, और फिर उसकी जान लेने की कोशिश तक करी। दोस्तों, पुलिस ने यहाँ मेहर जहाँ को गिरफ्तार करते हुए उस पर धारा 302, 307 आदि लगाकर उसको अभी जेल के अंदर भेज दिया है। और तो और मैं आपको बता दूं, उस मन्नान से कह दिया कि भाई ऐसे लोगों से बचकर रहो भाई, ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा मन्नान के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। हमारा जो कानून है, इस कानून में काफ़ी सारी खामियां भी है। अक्सर कहा जाता है कोर्ट वगैरह में वकीलों के पास अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर यह बात कही जाती है कि औरत को तब तक गलत साबित नहीं किया जा सकता जब तक उसके खिलाफ सबूत ना हो, और आदमी को तब तक सही साबित नहीं किया जा सकता जब तक उसके सही होने के सबूत ना हो। यानी कि आदमी को हमेशा गलत माना जाएगा और महिला को हमेशा सही माना जाएगा। और दोस्तों, आज के समय में जिस प्रकार से ये इतने सारे केस चल रहे हैं, कोई कैसे जान दे रहा है, कोई कैसे जान दे रहा है, बस इन बातों को सोचकर लगता है कि कहीं ना कहीं ये आदमी ही नहीं, ये महिलाएं नहीं, ये आदमी भी महिलाओं से पीड़ित हैं।
पता नहीं क्यों, अब इनकी कहानी को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह सब हो रहा है इसी दुनिया में। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, इन घटनाक्रमों के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं, सतर्क और सावधान करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि यार, जब भी आप किसी भी प्रक्रिया को करें, बड़े ही सोच समझकर, बड़े ही अच्छे हिसाब से करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका जीवन भी सुरक्षित रहे। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, एक शेयर करें और तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।